रहा है। बारामूला, राजौरी, जम्मू का AQI डेंजर जोन में चला गया है। बारामूला, नॉर्थ कश्मीर का बारामूला, जिसका AQI 400 पहुंच चुका है। वहीं जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो राजौरी का AQI 287 दर्ज किया गया है और वहीं जम्मू जिले का AQI 216 दर्ज किया गया है। और ये उन इलाकों का AQI है जो चारों तरफ से घने जंगलों से, पहाड़ों से घिरे हुए इलाके हैं। बारामूला का AQI 400 हो चुका है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 400 जो इस वक्त राजधानी दिल्ली जो गैस चैम्बर बन चुकी है उसका AQI पहुंचा हुआ है। राजौरी का AQI 287 दर्ज किया जा रहा है और जम्मू रीजन का AQI 216 दर्ज किया गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं और ये उन इलाकों का AQI है जब आप दिल्ली और पंजाब जैसे जहरीली हवाओं से भरे हुए राज्यों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं और कुछ दिन अगर चैन की सांस लेना चाहते हैं तो आप अमूमन इन राज्यों का रुख करते हैं, पहाड़ी राज्यों का, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये राज्य शामिल हैं। लेकिन अगर यहीं का AQI 400 और 287 पहुंच जाए तो फिर आप कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जम्मू का AQI अगर देखा जाए तो 216 पीक आवर्स में पहुंच चुका है। इसके अलावा बारामूला, कश्मीर में बारामूला का AQI, कभी किसी ने सोचे, वो इलाके हैं जहां का AQI 40-50 मैक्सिमम 60-70 रहता था और अब AQI 400 के पार पहुंच चुका है। ये बेहद गंभीर खबर है और किस तरह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हिमालयन राज्यों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, ये इसका एक उदाहरण है। इसमें अलग अलग जगहों के AQI सामने आए हैं, जिसमें बारामूला का AQI 400 है तो उसके आसपास के इलाकों का AQI अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं राजौरी का AQI 287 और जम्मू रीजन का AQI 216 पहुंच चुका है। और जम्मू में एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। सुबह के समय AQI 280 तक दर्ज किया गया, जबकि शाम के पीक आवर्स में ये 300 के पार चला गया। सूखे मौसम के कारण प्रदूषण हर रोज बढ़ रहा है। अधिकारी इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीली हवा से सांस की बीमारियां फैल रही हैं और कई लोग प्रभावित हो चुके हैं। लोगों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता राजन वैद की एक खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू में भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर बन चुका है। अभी जहां मैं मौजूद हूं ये ज्यूल का इलाका है और अभी यहां पे लगभग 270 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम में दिखा रहा है। यदि आप चेक करेंगे तो ये व्यस्त इलाका है और लोग देख सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए मास्क भी पहन रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग बहुत जल्दी में होते हैं, लेकिन जिस तरह से जम्मू में पिछले दिनों में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, उसके पीछे हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जो यहाँ पे बरसात नहीं हुई है, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन लेवल बढ़ा है। लेकिन इसके पीछे एक खास वजह ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो खुश्क मौसम है अब वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखने को ये मिलता है। क्योंकि पहले दिल्ली में हम सुनते थे कि 380 या 500 AQI पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से 300 और 300 से ज्यादा जब पीक टाइम में यहाँ पे क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो अब लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कितना चिंता आपकी बढ़ गई, क्योंकि अब जो AQI लेवल है, पोल्यूशन लेवल है, वो लगभग 270-300, कभी सुना था ऐसा जम्मू में? सर कभी नहीं सुना था। ये इतना बढ़ गया, अब तो परेशानी वाली बात ही है एक किस्म की देखा जाए तो। दिल्ली में हम सुनते हैं वहाँ पर इतना बढ़ गया, वहाँ पर ये बहुत ही इस पोल्यूशन की वजह से हमारे बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ रहा है, वो कहने की बात नहीं है। IQ लेवल उनका अक्सर काम पर अब बताया जाता है कि ये करेंगे, हम ये करने की नौबत क्यों आए। हम यही कहते हैं हमारे जम्मू में जो हमारी सरकार है वो हमारा काम इसके पोल्यूशन के ऊपर जो भी हो सकता है वो अभी से अभी करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर घर में 2-3 बंदे जो हैं वो बीमार हैं इस वक्त में, इसी वजह से कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं सर, मेरा इतना सा मैसेज है सरकार को कि ये जो आम गाड़ियां, क्योंकि जम्मू एक छोटी सी सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जब एंटर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो शायद इसकी वजह से पोल्यूशन कम होने में
कहीं ना कहीं थोड़ी ये वजह बन सके। क्या है, हालांकि दिल्ली में जो है कई कदम उठाए गए हैं कि पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए, लेकिन जम्मू में उस तरह के कदम नहीं अभी उठाए गए हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों को इससे पहले ये कभी सुना नहीं था कि 300 या 300 से ज्यादा AQI जो है वो जम्मू में पहुंचेगा, लेकिन इस दफा पहुंचा है। बरसात नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से जो खुश्क मौसम है अब लोगों की सेहत पे भी उसका असर पड़ने लगा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजौरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण धूल और प्रदूषण बढ़ गया है, जो लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। जिला प्रशासन ने स्थिति गंभीर बताते हुए अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है और आम जनता को स्वास्थ्य सावधानियां बरतने के लिए अलर्ट कर दिया है। जो टेम्परेचर है और वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेदर तो हर साल आपको पता होगा इस समय हाई प्रेशर सिचुएशन रहती है एटमॉस्फेयर में, क्लियर वेदर होने के कारण, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगे या बाकी है, उससे चेंज हो जाएगा। जहाँ तक लोकल पोल्यूशन की बात है तो उसमें बस यही ख्याल रखना है कि जो हमारी ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से पोल्यूशन इनिशिएट होता है, उन यूनिट्स को रेगुलेट करने की। और दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन पर पहुंच चुका है। आज एक बार फिर दिल्ली की सुबह जहरीली हवा और घने स्मॉग के साथ हुई। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई है, जबकि कश्मीरी गेट इलाके में विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली और आसपास के इलाके धुंध की चादर और प्रदूषण से ढके हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। आप कुछ भी कदम उठा लीजिए, लेकिन वो कदम पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं। AQI 400 के नीचे जाने को राजी नहीं है, और किसी तरह कि आप ग्रैप लगा लीजिए। ग्रैप 4 इस वक्त दिल्ली में लागू है। स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, लेकिन AQI का स्तर घटता नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी गैस चेंबर बन चुकी है। विश्व में हर तरफ दिल्ली के धुएं को लेकर चर्चा हो रही है। यहां तक कि कई राज्यों, कई देशों के प्रतिनिधि भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उनके देश के यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। ये हमारे देश के लिए, देश की राजधानी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साल दर साल तकनीक भले ही बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन हम राजधानी दिल्ली को इस धुंध की चपेट से, इस स्मॉग की चपेट से नहीं बचा पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोग इस धुएं में सांस लेने को मजबूर हैं, अपने फेफड़े खराब करने को मजबूर हैं। लोगों का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं। अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन सल्यूशन कुछ नहीं है। वहीं दिल्ली के जनपद इलाके के पेट्रोल पंप में अब बिना PUCC फ्यूल मिलना बंद हो गया है, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में आज से एक नया कदम उठाया गया है, जिसे कहा जा रहा है नो PUC नो फ्यूल। इस वक्त दिल्ली के जनपद के पेट्रोल पंप पे मेरी मौजूदगी है। तो अगर आपके पास PUC यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अब पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं मिलेगा। इसका पता कैसे लगाया जाएगा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैमरा है, देखने में आपको आम CCTV कैमरा लग रहा होगा, पर ये ANPR कैमरा है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से अंदर एंटर होगी, ये उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी निकाल लेगा, और अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो इसी के बगल में जो ये स्पीकर लगा है, इससे तेज़ आवाज़ आएगी कि इस गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं है, और उसके बाद उसे पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस तरीके की ANPR कैमरा जो है दिल्ली में 95% से ज़्यादा पेट्रोल पंप पे लग चुके हैं। ऐसे में अगर कोई बिना PUC के पेट्रोल पंप से फ्यूल लेने की कोशिश करता है तो ANPR कैमरों की रडार में आते ही साफ हो जाएगा उसके पास PUC नहीं है, और सरकार के सख्त निर्देश है कि ऐसों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, जिसके बाद आज ये कड़े कदम लिए गए हैं, जिसमें नो PUC नो फ्यूल के साथ साथ दिल्ली में किसी भी तरीके के BS6 वाहनों की एंट्री पर
जो कि नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर्स है, उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस बदरपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली के बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली BS6 से नीचे की गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। एक HR नंबर BS4 गाड़ी को वापस भेज दिया गया। देखिए, आज सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि अगर आपकी BS6 से नीचे कोई गाड़ी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से बाहर है, उसको रोका जाएगा। बदरपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है। एक गाड़ी देखिए, यहाँ पर HR नंबर है और यहाँ पर इसको चेक किया गया। दो जरिए हैं चेक करने के, एक तो आप RC के जरिए चेक कर सकते हैं, दूसरा पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है, वो चेक करते हैं। देखिए, इस गाड़ी का नंबर डाला गया और ये चेक किया है कि ये BS6 है या 4 है। कौन सा है सर? 4 है। तो आप क्या करेंगे इसको? इसे वापसी करा रही हैं। वापसी करा रहे हैं? हाँ। अच्छा, देखिए भाई साहब, BS6 से नीचे बंद है गाड़ी, आपको मालूम था इस नियम का? हाँ मालूम था, बट अभी सडनली मतलब पता लगा कि बैरिकेटिंग वगैरह कर रखी है, तो अब वापस जा रहे हैं? हाँ वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है, HR नंबर है, ये भी पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है। इस गाड़ी का नंबर और RC कागज़ बाकायदा ये चेक किया जा रहा है। एक बार दिखाएं, प्रोसेस दरअसल समझना ज़रूरी है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। देखिए, पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है, इसका नंबर डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये गाड़ी BS6 से नीचे है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, BS6 से नीचे है। CNG है। तो देखिए, ये CNG है। चूँकि CNG अलाउड है तो लिहाजा इस गाड़ी को अब जाने दिया जाएगा, ये चेक किया जा रहा है। और अगर गाड़ी CNG नहीं है, BS6 से नीचे है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, आपकी गाड़ी बॉर्डर पर रोक ली जाएगी। दरअसल ये नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन आज आप देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्हीकुलर पोल्यूशन यानी वाहनों से निकलने वाला पोल्यूशन है। तो सरकार की कोशिश यही है कि वाहनों को किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए।